के आने से पहले रिश्ते सारे ही थे। माँ भी होती थी, बाप भी होता था, बहनें भाई सब रिश्ते होते थे, रिश्ते थे, उनमें एहसास नहीं था। अगर मिलाद मनाने वाले में एहसास ही ना हो और वो दावा ऊंचा करे, एहसास ही ना हो सिरे से, वो बिल्कुल दुनियादारी करे। मिलाद तो एहसास का नाम है ना, हुजूर ने एहसास दिया, एहसास। हमारे यहाँ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका तज़किरा लोग करते नहीं, शर्माते हैं, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता है। इस अंदाज में माँ बाप के हुकूक बयान किए जाते हैं, औलाद के किए जाते हैं। पढ़ो, इस रिश्ते में बहुत सारे लोग बात करते हुए झिझकते हैं, हालांकि ये वो रिश्ता है जिसे अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी करार दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस रिश्ते का इतना एहसास बयान किया। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर घर में ना अक्सर अपनी पहली ज़ौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र छेड़ देते थे। अक्सर मुझे रश्क आता था, मैं नाज करती थी, क्या बात है, खदीजा की कैसे मुकद्दर है कि उनके विशाल को ज़माना बीत गया और हुजूर जिक्र करते हैं। कहती हैं मेरा दिल था कभी हुजूर से पूछूंगी। एक दिन ना नबी करीम अलैहिस्सलाम गोश्त लाए और मुझसे फरमाया कि आज तक गोश्त पकाओ। कहती वो गोश्त मेरे सामने है, मैं साफ करने लगी तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़रा शोरबा ज़्यादा करना। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मेहमान आएंगे? तो हुजूर फरमाने लगे नहीं, मुझे पता चला मदीने में ना खदीजतुल कुबरा की कुछ सहेलियाँ आई हैं, तो तुम शोरबा ज़्यादा पकाना, मैं कुछ सालन उन्हें भी भेजूँगा।